Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. एंड गाइस लॉकडाउन के कारण इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो ठप हो गए या फिर बंद हो गए क्योंकि उन्हें उनके प्रोडक्ट्स थे वो सेल नहीं हो रहे थे लॉकडाउन के कारण, तो उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ और उन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिया। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए बिजनेसेस को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने बहुत सारे ऐसे फंड्स लॉन्च किए थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, सो डैट कि जो बिजनेसेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो सके। क्योंकि एक कंट्री के डेवलपमेंट में जो बिजनेस होता है उसका बहुत रोल होता है। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो कंट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं दूसरे लोगों को, जो जॉब क्रिएट करते हैं। और इंडिया में वैसे भी अभी बहुत बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जॉब्स की बहुत नीड है। तो इंडिया को ऐसे लोग चाहिए जो जॉब क्रिएट कर सके। तो इसीलिए जो मोदी गवर्नमेंट थी उन लोगों ने बहुत सारे फंड्स ऐसे लॉन्च किए छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए एंड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, सो डैट कि वो अपने बिजनेसेस को दोबारा से स्टार्ट कर सके। तो इसी प्रोग्राम की बेसिस पे एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नेम है बिजनेस ब्लास्टर्स। सो आज के हम इस वीडियो में इसी बिजनेस ब्लास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ब्लास्टर्स में है क्या एंड जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने इसे क्यों लॉन्च किया है, इसका मोटिव क्या है, इसका एम क्या है। सो गाइस, दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनीष सिसोदिया, इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है 7 सितंबर को इसी ईयर। एंड इस प्रोग्राम का नेम क्या है, बिजनेस ब्लास्टर्स। तो इस प्रोग्राम के अंदर, मतलब इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है कि अब जो दिल्ली में स्कूल्स हैं, तो उन स्कूल्स में जो 11th एंड 12th के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, 2000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर उनके पास कोई आइडियाज़ है, कोई ऐसे बिजनेस आइडियाज़ है, तो उन आइडियाज़ में इन्वेस्ट करने के लिए उन स्टूडेंट्स को 2000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, सो डैट कि वो अपने बिजनेसेस को एक मीन्स स्टार्ट कर सके। एंड अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, कोई बहुत ही हेल्पफुल आइडिया है, कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो उसको वो मीन्स इनिशिएट कर सके और फर्दर फिर अगर वो में इम्प्रूवमेंट हो रहा है देन वो और फंड्स अरेंज करके उस बिजनेस को एक बहुत ही लार्ज स्केल पर डेवलप कर सके। इस प्रोग्राम को क्या है, स्कूल लेवल पे मीन्स स्टार्ट किया गया है। अब इसीलिए क्योंकि अगर हम छोटे से ही अगर उनका माइंड सेट रहेगा ऐसा एंटरप्रेन्योर बनने का, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो फ्यूचर में उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि इंडिया का जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से वो क्या सिखाते हैं हमें कि हमें जॉब लेना है, हमें जॉब लेना है। वो हमें ये नहीं बताते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस डेवलप करना है जिससे हम जॉब प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए ये जो बिजनेस ब्लास्टर्स ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है दिल्ली में, तो इसे इंडिया के प्रोग्रेस मीन्स फिर इसे पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। एंड देन ये इंडिया के प्रोग्रेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसकी वजह से जो अभी हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, इसकी वजह से इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट से पूरे कंट्री में ये एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले, जो हमारा नेबर कंट्री है चाइना, तो आप अगर चाइना और इंडिया में कंपेयर करेंगे तो चाइना में इंडिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हैं। क्योंकि वो क्या है, वो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से चाइना एक बहुत ही प्रोग्रेस्ड एंड डेवलप्ड कंट्री है एंड इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है दिल्ली में, देन इसे पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। एंड देन इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करेगा। और इससे एक और बेनिफिट होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो वो ज़्यादा जॉब प्रोवाइड्स करेंगे, तो इससे इंडिया का एक अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। अब क्या है, अब सपोज 2000 रुपीज़ बच्चे को मिले, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो एक और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है EMC। इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम कार्निवल। तो इसमें क्या होता है, इस कार्निवल में क्या होता है कि लाइक अब दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स हैं, दिल्ली में बहुत सारे एरियाज हैं, जोन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें बहुत बच्चे हैं। लाइक एग्जांपल सपोज कि अगर उसमें लाख ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो अगर सभी को 2000 रुपीज़ दिया जा रहा है, मीन्स अगर सबके पास अच्छे आइडियाज़ उन्हें दिया जा रहा है, तो उसमें से कुछ आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाएगा जो मेन आइडियाज़ हैं जिनको फर्दर फ्यूचर में डेवलप किया जा सकता है। तो उसी के लिए इस कार्निवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें क्या है, जो टॉप 100 प्रोजेक्ट्स होंगे सभी जोन्स में एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सभी को इस कार्निवल में लाया जाएगा। देन आफ्टर डेट जो बच्चे होंगे वो इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंट करेंगे। एंड जो जजेस होंगे
जो इन प्रोजेक्ट को रेट करेंगे वो क्या होंगे, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी के टाइम में जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, या फिर जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, तो वो इन प्रोजेक्ट्स को जज करेंगे। देन उसके बेसिस पे जो टॉप 10 होगा, मीन्स पहले टॉप 100 सेलेक्ट होगा, देन उन टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में से जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स होगा, फिर उन बच्चों को फर्दर बीबीए कोर्सेज में डीटीयू एक कॉलेज है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस कॉलेज है दिल्ली का, एंड एक है एनएसआईटी, इसका फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दो जो कॉलेज है ये बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं, एंड इनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल पाता, इनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए एक्सेट्रा। तो अगर आपके प्रोजेक्ट्स टॉप 10 में आते हैं, देन उन प्रोजेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा बीबीए में, सो डैट कि फर्दर वो इन चीज़ों के बारे में बेटर ढंग से स्टडी कर सके, एंड देन उस प्रोजेक्ट को एक हाई लेवल पे, एक हायर लेवल पे उसको ग्रो कर सके। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ब्लास्टर्स ये जो एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या है, उनका क्या इनिशिएटिव है, एंड इससे अगर ये प्रोग्राम एक दिल्ली लेवल पे सक्सेसफुल हो जाता है, देन इसे इंडिया लेवल पे लॉन्च किया जाएगा, एंड डेफिनेटली अगर ये सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो इससे बहुत सारे जो जॉब्स क्रिएट होंगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होंगे इंडिया में, एंड डेफिनेटली जो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, इससे एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, क्योंकि अभी इंडिया में जॉब्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हो रहा है, और ज़्यादातर लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड है। तो अगर ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च होगा, बहुत सारे जो बिजनेसेस होंगे वो क्रिएट होंगे, तो जॉब्स क्रिएट होगा, देन डेफिनेटली जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री पे मूव करेगा। सो गाइज आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।